Hello everyone, welcome back. So, we were in asset accounting and in the last class we have completed I think the difference between the scrap memo value and cut off की राइट मैंने बोला था ये तीनों का ही फंक्शन सेम होता है बट हाँ सबके अपने अपने वो है पॉइंटर्स है कि ये किस में एप्लीकेबल होता है ये किससे असाइंड है एंड ये किससे असाइंड है फाइन वी आर डन विद ऑल दिस नाउ वी विल कम टू टुडे वी विल come to a new method which we know call as return down value method ये definitely ये हम normal if you all are from commerce background and आपने ये written down value method and straight line value method जरूर पढ़ा होगा ठीक है ना इसमें like written down value method ठीक है So, what do we mean by written down value method? तो मैं एक ओवरऑल अगर इफ यू पीपल अगर कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ यू ऑल आर फ्रॉम नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड सो जस्ट एक एग्जांपल देख के आप लोग को बताती हूँ कि अगर सपोर्ट असेट्स की वैल्यू एक्विजिशन वैल्यू अगर 1000 रुपीज है ठीक है एंड अगर स्क्रैप आप ये मान के चलो स्क्रैप छोड़ देते हैं एक बार और यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 years ठीक है एंड परसेंटेज डिप्रिसिएशन परसेंटेज है से 20% ठीक है 20% तो व्हाट विल बी एवरी ईयर परसेंटेज मतलब हर 5 साल में अपना डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा तो पहले वाले ईयर में 1000 का वैल्यू है राइट मल्टीप्लाई 20 and 20% that's it so 1000 if you do 1000 multiply 20 divided by 100. So in the first year, the depreciation will be how much amount? The depreciation will be 200 rupees. Clear है? 200 rupees. लेकिन next year आप वापस से acquisition value पे कैलकुलेट नहीं करोगे आप किस पे करोगे 1000 था जिसमें दो 200 डेप्रिसिएशन पहले ईयर में लग चुका है तो अब रिमेनिंग वैल्यू कितना है 800 रुपीज राइट अब 800 रुपीज पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगा क्लियर है दैट इज व्हाट 160 रुपीज है ना आई थिंक सो इट विल बी 160 रुपीज फिर आप क्या करोगे फिर 800 1000 से 200 so 800 was the value now 800 minus 160 so जो भी हमारा remaining amount होगा which will be what 471640 right 640 तो अब 640 पे हमारा 20% लगेगा और इसी तरह रिमेनिंग ऑफ द इयर्स पे लगेगा सो मेनली जो भी एक्विजिशन वैल्यू उस पे आप जब डिप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हो और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है ना जो भी वैल्यू बचता है उस पे डिप्रिसिएशन लगना इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वही अगर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड होता तो इट वाज वेरी सिंपल हर साल हमारा 1000 रुपीज पे ही एक्विजिशन जो वैल्यू है 1000 उसी पे हमारा डिप्रिसिएशन लगता ठीक है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है आप लोगों का नाउ इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है ना इसमें भी दो चीजें हैं क्या दो चीजें हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी दो चीजें हैं and एक ये कि हम इसको मैनुअली ही मेंटेन करें और एक है सिस्टम ऑटोमेटिक ऑटो डिटरमाइन करे ठीक है ऑटो डिटरमाइन करे अब डेफिनेटली ये समझ में इस नाम से समझ में आ गया होगा मैनुअल मतलब जहाँ पे हम खुद से परसेंटेज देते हैं मतलब वी प्रोवाइड एक्सप्लिसिट परसेंटेज हम मेंशन करते हैं कि कितने परसेंटेज का डिप्रिसिएशन होना है वेर इज ऑटो डिटर्मिनेशन मतलब सिस्टम डिटरमाइन करता है सिस्टम डिटरमाइंस इट based on the useful life. System determines depreciation percentage based on
यूजफुल लाइफ, ठीक है। मतलब जितना भी उस फिक्स्ड असेट का यूजफुल लाइफ है, उस बेसिस पे वो डेप्रिसिएशन डिसाइड करता है, ठीक है। so this is auto determination, this is manual, ठीक है। now we will see both of thing। first हम चलो देखते हैं मैनुअल में क्या होता है। तो first let's open our SAP account। now first we will come to, अब आप लोग को पता है कुछ भी अगर हम करते हैं तो वी हैव टू डिफाइन द बेस मेथड, राइट। बेस मेथड से ही एसएपी को पता चलता है कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट है। तो फर्स्ट हम वी विल चेंज आवर बेस मेथड। so this time it is what written down value method, क्लियर है। so पहले यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप इस पे सेलेक्ट करो। एंड here we are choosing what explicit percentage, right। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो है ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद से परसेंटेज देना चाह रहे हैं। तो खुद से जब आप परसेंटेज दोगे तो क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे एक्सप्लिसिट परसेंटेज, क्लियर है। हाँ, नाउ definitely अब explicit percentage है, and plus here can you see the class, from straight line depreciation you will come to declining balance depreciation। declining balance depreciation हो या written down value method हो, it's one and the same thing, clear है। हाँ, ये तो हो गया। साथ में आप डेफिनेटली क्या करोगे, यू हैव टू गिव द परसेंटेज एज वेल। एंड ये चीज हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, मल्टी लेवल मेथड पे, राइट। so FAAMS में आप आओ and choose your multi-label method, which is ZE8। just press enter, come here, labels में आप आओ। and here what you will choose, definitely एक तो मैथ आप परसेंटेज दोगे, सो लेट्स सी आई गिव यू 30%। एंड बेस मेथड क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हम एक्विजिशन वैल्यू पे तो करेंगे नहीं, 1000 पे नहीं करते हैं, राइट। हम किस पे करते हैं, बुक वैल्यू पे करते हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ पे अभी समझाया था ना थोड़ी देरी पहले कि 1000 से 200 माइनस करते हैं तो 800 बचता है। फिर नेक्स्ट ईयर 800 में से जो भी माइनस होगा डिप्रिसिएशन, वो अमाउंट हटा के फिर उस पे परसेंटेज लिया जाता है, राइट। सो बेसिकली हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट इट ऑन बुक वैल्यू, करेक्ट है। सो बुक वैल्यू के लिए यू विल सेलेक्ट 24। कैन यू सी हियर नेट बुक वैल्यू, जस्ट सेलेक्ट इट, ठीक है। सेलेक्ट कर लो एंड जस्ट प्रेस सेव इट। एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस इतना ही करना है। बिफोर दैट डेफिनेटली वी हैव टू चेक कि कोई स्क्रैप वैल्यू ये सब हमने दे रखा है तो व्हाट वी विल डू, we will come here and we will come to depreciation key, just double click on it and here cut off जो की है अब आप इसको रिमूव कर दो बिकॉज इसको हम समझ चुके हैं, just save it, ठीक है। and even come to /NAS02, we will even see whether कोई scrap value हमने mention कर रखा है क्या, ZE8, sorry ZE89 and just press enter and come to depreciation areas, double click on it and here is no scrap value is given, fine। वैसे concept सेम ही है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। now what we will see हमने देख ही लिया कि क्या है हमारा इस पे हमने क्या किया, फर्स्ट 1000 रुपीज का था, राइट। 1000 रुपीज है, देर इज नो स्क्रैप वैल्यू, दैट मीन्स कि हमारा 30% इस पे लगेगा, राइट। 30% लगेगा तो व्हाट विल बी द अमाउंट विल बी, हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा, 300 rupees will be the depreciation amount। Now next year 1000 से 300 we will minus it, तो कितना बचेगा 700 rupees। अब 700 rupees पे हम 30% लेंगे तो कितना होगा हमारा 210, right, 210। तो 210 will be our next year depreciation, करेक्ट है। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा 700 rupees है अभी book value minus 210 करेंगे depreciation amount, so how much will be the amount,
it will be 700 minus 210 is 490 and इसका अगर हम 30% लेंगे तो 147. ठीक है, 490 multiply by 30% will be what? How much was the amount? 147, right? 147. Clear है? And the useful life was 5. So definitely 5 years तक रहेगा. Now the next will be what? The next will be 490 minus 147. That's equals to, then we will do as 490 minus 147 equals to 343 multiplied by 30%. ठीक है, so the next year it will be 102.9. ठीक है, and how much was the amount? Next last will be what? 343 multiplied by 30%, and last will be 343 minus 102.9 equals to, so minus 102.9 equals to 240.1. इसका अगर हम 30% ले लेते हैं तो the amount will be, amount was 72.03. And again always remember, written down value method में कभी भी वो zero नहीं होता. It will be come to negative, but वो कुछ ना कुछ depreciation amount calculate होता ही है. ठीक है, अब यही चीज अगर हम देखते हैं, चलो, so what we will do, we will first change the, थोड़ा सा refresh करना है depreciation की. So just do 4 times 0 and again come to depreciation areas and give your depreciation key. ठीक है, and now you come to everything is saved. I think यहाँ पे हमने save कर ही लिया था. Everything is perfect, looks perfect. Let's see, asset values में आप आओ and come to posted values, and yes, can you see the amount जो हमने calculate किया था? 300. Here is 300, 210, 210, 147, 102.9, 147, 102.9, 72.03, 73.2.03. Exactly that amount. तो क्लियर है आपको? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड व्हेन देयर इज एक्सप्लिसिट परसेंटेज, जब हम परसेंटेज खुद से मेंशन करते हैं. ठीक है, अब इसमें और एक चीज है, आप अगर चाहो ना तो यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आ गया है एक्सप्लिसिट परसेंटेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. अब एक्सप्लिसिट परसेंटेज के साथ देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन, एंड व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन? दैट कॉम्बिनेशन इज, आप एक्सप्लिसिट परसेंट अब एक्सप्लिसिट परसेंटेज के साथ है ना, always you can add on one more requirement which is of maximum amount requirement. अभी इसका क्या मतलब है, चलो, क्या होता है, अगर आप चाहो ना, आप एक मैक्सिमम अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो कि ओवरऑल डेप्रिसिएशन हमारा बस उतने तक का ही कैलकुलेशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले चलो मेंटेन करते हैं, तो आप क्या करो, यू हैव टू सेलेक्ट द पाथ एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैक्सिमम अमाउंट will only work when there is explicit percentage का concept. ठीक है, it will not work in this case जहाँ पे परसेंटेज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ है. ठीक है,
नाउ कम टू SPRO, वी हैव टू चेक द वैल्यूएशन मेथड। यहीं पे मैक्सिमम अमाउंट कहीं मेंशन रहता है. कम टू असेट अकाउंटिंग and come to master data. No, come to depreciation valuation method, and here depreciation key calculation method. And can you see it here? Define maximum amount method. Just open it. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? कम टू न्यू एंट्रीज. न्यू एंट्रीज में आप कुछ भी नाम दे दो, ZD89 या ZD8, आपको जो देना है. एंड हियर आई विल मेंशन एज Z एंटरटेनमेंट मैक्सिमम अमाउंट. ठीक है. या आप ZD8 तो आपने मल्टी लेबल मेथड में भी दिया था, तो आप ZD9 दे दो. ठीक है. एंड जस्ट प्रेस एंटर. Select it and double click on it and come to new entries. अब ये पूछ रहा है valid to, आप कुछ भी दे दो, 31st March 2030 दे देते हैं. चलो. करेंसी INR. मैक्सिमम अमाउंट मतलब कि मैक्सिमम ओवरऑल डिप्रिसिएशन कितना चाहती हूँ. Let's keep it at 700. I'm just giving an hypothetical case and just press and save it. अब डेफिनेटली ये कहीं तो आपको अपने भी कंपनी कोड में कहीं तो मेंशन करना होगा डिप्रिसिएशन की में. तो व्हाट यू विल डू, दिस मैक्सिमम अमाउंट यू मेंशन टू वेयर यू मेंशन इट एट, ओपन ए न्यू विंडो, AFAMA ओपन करो एंड कम टू योर डिप्रिसिएशन की एंड हियर जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. वंस यू डबल क्लिक, जहां पे कट ऑफ वैल्यू की देते थे उसी के ऊपर आप देख रहे हो मैक्सिमम अमाउंट है. जस्ट प्रेस एंड सेव इट. ठीक है. अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है. ठीक है. तो इसके लिए क्या करेंगे, कम टू AS02. एक बार हम वापस से क्या करते हैं, अपना डिप्रिसिएशन फी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने एक नया मेथड एड ऑन किया है. मेथड मतलब सिचुएशन. ठीक है. तो अब इसको सेव कर लेते हैं एंड नाउ कम टू असेट वैल्यूज एंड लेट्स सी. ये तो चलो ठीक है, कंपैरिजन में आओ एंड कैन यू सी इट हियर 700, क्योंकि हमने मैक्सिमम अमाउंट कितना दे रखा था 700. वैसे आप कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल कितना आ रहा था 831. जब मैक्सिमम अमाउंट नहीं था तो ये कैलकुलेशन था. अब इसने क्या किया, मैंने जब मैक्सिमम अमाउंट 700 दिया ना, तो इसने वहीं तक कैलकुलेट किया जहां तक कि देखो यहां तक इसने सेम लिया. राइट. यहां तक इसने सेम लिया. क्यों सेम लिया, क्योंकि यहां तक का अमाउंट हमारा कितना हुआ था, 657 ही हुआ था. अब 657 में और कितना ऐड करेंगे तो 700 होता, तो 653 में और 43 अगर हम ऐड करते तो हमारा 700 हो जाता. राइट. कैन यू सी हियर डाउन 700. तो अब इसने क्या किया, जो लास्ट फोर्थ ईयर जो बचा था ना, इसने कंसिडरिंग, क्योंकि हमने 700 का क्राइटेरिया दिया था मैक्सिमम अमाउंट का, तो इसने फोर्थ ईयर सिर्फ 43 अमाउंट का ही डिप्रिशिएशन डिडक्ट किया है. क्लियर है. So this is the concept of maximum amount. I hope this is clear to you. Now come to next, which is auto determination. Auto determination का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो यूजफुल लाइफ कितना है, हमने दे रखा है 5 years. ठीक है. सो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा. 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना होगा, हर साल कितना डिप्रिसिएशन कट होगा, हर साल 20% डिप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड. सो दिस इज ऑटो डिटर्मिनेशन. तो अभी इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम अमाउंट को हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, समझ में आ गया आई थिंक, है ना. तो अभी बैक करो आप, कम टू डिप्रिसिएशन एरिया, सॉरी, come to /n AFAMA and come to depreciation key. Here double click on it and from here just remove it. ठीक है. ये समझ चुके हैं and it always works with what, with explicit percentage. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा हमारा ये है ऑटो डिटर्मिनेशन. दैट मीन्स कि परसेंटेज कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ. सो डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू चेंज, वी हैव टू चेंज आवर बेस मेथड
सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम हियर, बेस मेथड अब क्या हो जाएगा, परसेंटेज फॉर यूजफुल लाइफ। कैन यू सी परसेंटेज फ्रॉम यूजफुल लाइफ, जस्ट क्लिक ऑन दिस, क्लियर है। एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ही रहेगा। वन थिंग विच वी हैव टू चेंज इज दैट, फाइन दैट वी नो, ये बता रहा है कि हमने जब परसेंटेज फ्रॉम यूजफुल लाइफ लिखा है तो आपने कहीं पे परसेंटेज मेंशन किया है विच इज नॉट अलाउड, विच वी आल्सो नो राइट, कि हमें वहां से मल्टी लेवल मेथड से परसेंटेज को हटाना होगा। दैट्स ओके। तो कम टू ZD8, come here, come to labels, and from here we will remove the percentage, बाकी सब कुछ as it is ही रहेगा, ठीक है। So here we will save it. So this is done, and also there was one more setting here. So from here also we will save it. Data already saved. ठीक है, अब चलो हम देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो कम टू AS02, फर्स्ट हम, क्योंकि ऑब्वियस है हमने अभी चेंज किया है, तो वी हैव टू रिफ्रेश द depreciation key. Not allowed. Why not allowed? Just hold on. आई थिंक वो एक्टिव जो था ना, वो शायद इनएक्टिव हो गया होगा। आप आओ एक बार, कम हियर, ZD89, कैन यू सी, ये इनएक्टिव हो गया। कुछ नहीं, आप एक्टिव कर लो, एक्टिव हो गया, एंड जस्ट सेव इट। अब आप करोगे ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जस्ट डू इट अगेन, एक बार वापस से करते हैं, /NAS02, and now come to depreciation areas and just do give your depreciation key, and this time it will accept it, ठीक है। अब आप आओ asset values में, तो 200, और कैन यू सी दिस, जैसे मैंने बोला था, अब डेप्रिसिएशन ये खुद से कैलकुलेट कर रहा है, विच इज व्हाट, ओवर द ईयर 20%। तो सिंपल है ना, आप यहाँ पे समझ लो, अगर 1000 का फर्स्ट ईयर में 20% ले रहे हैं, दैट मीन्स 200, ठीक है। फिर 1000 में माइनस करेंगे, क्योंकि है तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ही ना। अब 800 हो गया, 800 पे 20% लेंगे तो कितना होगा हमारा, विल बी 160, करेक्ट है। फिर 800 में माइनस करो 160, कितना होगा हमारा, 800 माइनस 160 विच इज 640, एंड 640 का आप अगर 20% लेते हो, 640 का 20% लेते हो तो 128, तो 640 का 20% will be what, 140, 48, right? Plus 148, right? 128, sorry, 128. And then again 640 minus 128, so कुछ नहीं, अब माइनस 640 करो तो क्या है, 512 है। अब 512 को इसका 20% ले लो, तो 512 का अगर आप 20% ले लेते हो, तो the amount comes as 102.4, and finally 512 minus 102.4, so the amount will be 409.6, 409.6 multiply 20, 409.6, इसका अगर आप 20% ले लो तो द 81.92। तो क्या यही कैलकुलेशन है, चलो देख लेते हैं। कैन यू सी 200, 160, 128,
200, 160, 128, 102.4, 81.92 is exactly the same. So this is how auto determination of written down value method is done. Clear है? Now जैसे आप इसके साथ maximum amount add करते हो ना, सेम चीज एसएपी और एक ऑटो डिटर्मिनेशन के साथ देता है. ऑटो डिटर्मिनेशन बेसिकली आप इस तरीके से समझो किसके साथ दे रहा है, परसेंटेज बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ. तो इसके साथ भी एक कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हो, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम परसेंटेज कॉम्बिनेशन. ठीक है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम परसेंटेज का कॉम्बिनेशन? हाउ इट वर्क्स आई विल शो यू. ठीक है, तो याद रखना एक्सप्लिसिट परसेंटेज के साथ मैक्सिमम अमाउंट एंड बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ के साथ मैक्सिमम परसेंटेज का कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अगर यही चीज हम प्रैक्टिकली देखें तो कैसे वर्क करेगा, आपको बस एक चीज और ऐड करना होगा. मैक्सिमम परसेंटेज के लिए यू हैव टू कम टू स्लैश एंड ए एफ ए एम डी. जस्ट कम हियर. ठीक है, नाउ हियर वी मैक्सिमम परसेंटेज का मतलब है कि कम टू न्यू एंट्रीज. कैन यू सी हियर चेंज व्यू डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, सो कम टू न्यू एंट्रीज. हियर गिव योर ZE89 है, तो ZE89 आप ZE0 ले लो. ठीक है, कुछ भी ले लो. डिक्लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दो. इसमें बेसिकली क्या है, आप एक परसेंटेज दे देते हो कि मिनिमम, जैसे कि मैं कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू. इन maximum percentage what you generally do, you give a criteria कि मिनिमम या 20% से कम नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम 40% से ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे जो आप देते हो ना, यहाँ पे आप जो देते हो ना डिक्लाइनिंग फैक्टर में, डिक्लाइनिंग फैक्टर में आप जनरली मल्टीप्लिकेशन देते हो. ये मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले चलो एक एक स्टेप लेके चलते हैं. तो लेट्स कीप इट ए ZE9 ओनली, डजेंट मैटर, मुझे लगता है ले ही लेगा. मैक्सिमम परसेंटेज आप चाहते हो 40% हो एंड मिनिमम आप चाहते हो कि 20% हो. ठीक है, विल इट मेक डिफरेंस? लेट्स सी. ठीक है, Z entertainment maximum percentage and just save it. Just save it. चलो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे, हाउ इट वर्क्स आउट. ठीक है, अब सपोज मैंने ये दे दिया. डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन इट समवेयर. तो कहाँ पे मेंशन करते हो आप ये डिक्लाइनिंग बैलेंस? यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम देते हैं. ठीक है, और आप अगर ए फेमा AFAMA में आओ and just give here and just click on this. Can you see here declining balance method? हमने यही डिफाइन किया था ना यहाँ पे, declining balance method. 40% है, तो 40% means what? 40% of 1000 will be 400. Let's see. चलो देखते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ZE9 दे देती हूँ and just save it. ठीक है, क्लियर है. अब मैं क्या करती हूँ, कम टू स्लैश एन AS02. सी ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते ना, सो इवन आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लाइक आई नो द कॉन्सेप्ट, बट थिंग्स की ये डेली आप यूज नहीं करते हो, तो यू समवेयर यू गेट की लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट होता है, राइट? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो कम टू असेट वैल्यूज हियर एंड 200 was ठीक है 20% था, and here it took us exactly the same. Why exactly the same? 1000 रुपीज का था. ठीक है, मैक्सिमम मैंने बोला था 40%. तो मैक्सिमम वर्क किया या नहीं किया? It didn't work here, right? Maximum percentage. And if I do, okay, I got the
दिस करेक्ट। देखो, इसका क्या मतलब होता है ना, डिक्लाइनिंग फैक्टर, मैक्सिमम परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज, ठीक है। जब आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, आपको पता है हमारा ऑटो डिटर्मिनेशन में हम कितना परसेंटेज ले रहे, 20%, ठीक है। अब आप चाहते हो 20% को भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, है ना। सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो जाए 3 से, ठीक है, मतलब इसका 3 टाइम्स भी कैलकुलेशन हो, तो 3 टाइम्स कैलकुलेशन इज व्हाट, 60%, राइट। लेकिन साथ ही अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मैक्सिमम परसेंटेज से फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है मैक्सिमम परसेंटेज एज व्हाट, 40%, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज एज व्हाट, मिनिमम परसेंटेज एज 10%, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल, आप समझो, 10%। तो सिस्टम में ये कैलकुलेट किस तरीके से करेगा, देखो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी यूजफुल लाइफ है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन वो 40% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो जब अगर मैं 20% को मल्टीप्लाई 3 से कर रही हूँ तो 60% आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मैक्सिमम का इंस्ट्रक्शन मैंने सिर्फ 40 ही दिया है, और 40 60 के बियॉन्ड है, तो वो कितने में कैलकुलेट करेगा, वो सिर्फ 40 में ही कैलकुलेट करेगा। मिनिमम हमें 10% अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, 40% के बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्लियर है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में अगर 3 टाइम्स हो या 2 टाइम्स हो या 1 टाइम्स भी हो, जो मैं आप लोगों को शो करूंगी, ठीक है अभी। तो ये तो 60% है, लेकिन मैक्सिमम हमें सिर्फ 40% ही अलाउड है, तो कैलकुलेशन हमारा 40% पे ही होगा। अगर यही चीज हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, वहीं पे जी जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है ना, हम यहाँ पे 3 टाइम्स कर देंगे, डिक्लाइनिंग फैक्टर में 3 टाइम्स, मतलब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैक्सिमम में हम यहाँ पे दिखे लिखते हैं चलो 40, ठीक है। और मिनिमम हम 10 का 10 ही लेने देते हैं। अब देखना कैलकुलेशन क्या होगा, ये 3 टाइम्स में नहीं लेगा, बिकॉज 3 टाइम्स तो 60% हो रहा है, जबकि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिर्फ 40% ही लेना। तो ये 40% पे कैलकुलेट करेगा, और 40% के कैलकुलेट करने के हिसाब से अब क्या होगा, यहाँ पे 1000 इंटू 40% हो जाएगा, विच विल बी 400, एंड वैसे ही फिर फाइनली 1000 माइनस 400, 600, 600 इंटू 20% विल बी 120, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा। तो अब चलो, for this what we will do now, we will come to slash nas02, ठीक है। और यहाँ पे आप आओ, first change your depreciation key, ठीक है। again come to depreciation area, come here ZE89 and just save it and just press enter and come to asset values this time, and देखो 400 calculation and comparison में भी 400, 240, 240, 1000 minus 400, 600, it is declining balance method, right? So ओके, ओ आई एम सो सॉरी, ये 40% है ना, करेक्ट करेक्ट, ये 40% होगा ना। हमने अभी 40% पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो 1000 इंटू 40% विल बी 400, देन 1000 माइनस 400 विल बी व्हाट, 600, एंड 600 इंटू 40% विल बी व्हाट, 240 ओनली ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन ले रहा है, क्लियर है। अब यही चीज अगर हम वापस से चेंज कर देते हैं, हम ये लिखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो 2 से, 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, बिकॉज 100/2 तो 40 हो रहा है, और मैक्सिमम हम यहाँ पे चलो 30 दे देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आप ये देखो, मैंने दिया अभी सेकंड में क्या है, सेकंड सिनेरियो में मैंने क्या लिखा, कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है हमारा जो भी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हो रहा है कि 40% हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे मैंने ये वाला जो कैलकुलेशन है, इसमें ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैक्सिमम हमारा 30% होना है, और मिनिमम चलो 10 ही रहने देते हैं। तो फिर अभी आप खुद देखो, जब मैं मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन दी हूं कि हमारा जो परसेंटेज है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मुझे अलाउ कितना मैंने किया है, 30% ही, तो कैलकुलेशन अब किस पे होगा, सिर्फ 30% पे होगा, क्लियर है। हाँ, तो अब देखो एक बार ये भी शो कर देती हूँ मैं आप लोगों को। So now what I will do, I have made the necessary changes here. Just press and save it.
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से आप आओ AS02 में आओ and come to depreciation area, change it once, come again, change it once, and just save it and just press enter and come to asset values this time. And can you see अब किस पे हो रहा है, 30% पे हो रहा है. स्टार्टिंग 1000 इंटू 30% इज 300. क्लियर है क्यों 30% पे हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम 30% ही अलाउड है. तो अगर सपोज, और अगर मैं ऐसा दे देती हूँ, सपोज 20%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इफ आई से गिव एज, अगर सपोज वन ही है या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट्स 20% ओनली, है ना, 20% ही है. और मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं दे देती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम इफ आई अलाउ एज 30% एंड मिनिमम मैं अलाउ करती हूँ एज 10%, लेट इट बी सेम. हाँ, तो क्या होता है, चलो देखते हैं. मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं है, वो 20% का वन मल्टीप्लाई करो तो भी सेम है, लेकिन मैंने मैक्सिमम 30 दे दिया है. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखती हूँ, सिर्फ वन ही लिखती हूँ, और ये 30 है और ये 10 ही है, राइट. सो नाउ इफ आई कम हियर एंड आई मेक द नेसेसरी चेंजेस, slash and AS02, come here, come to your depreciation key, 00, just press enter, save it, just come here, ZE89, just press save it and just press enter, and asset values में अब आप आओ, तो see, it has calculated at 200. क्लियर है, क्योंकि अभी क्या है, हमने 20% बोला है, तो एक्चुअल में तो रेट हम यहीं से यही वाला ले रहे हैं ना 20%, लेकिन या तो 20% लो, और मैक्सिमम हम सिर्फ आपको 30% ही अलाउ कर रहे हैं, तो ठीक है ना, जो रेट है फिर तो वही रेट लेंगे. जब हमारा मैक्सिमम से कम ही आ रहा है और यही एक्चुअल में रेट है हमारा, तो हम यही लेंगे. यहाँ पे सिचुएशन अलग था, यहाँ पे हम अलाउ कर रहे थे 40% के लिए, हम बोल रहे थे कि जो भी परसेंटेज का रेट है आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और जो रेट आ रहा है वो ही कैलकुलेट करो, और इसमें भी मल्टीप्लाई करो 3 से, जो रेट आ रहा है उस पे कैलकुलेट करो. तो एक्चुअली दिस इज आवर डेप्रिसिएशन परसेंटेज, है ना. लेकिन फिर हमने एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि मैक्सिमम 40% ही होना चाहिए. तो एसपी, ऑब्वियस एसपी विल चेक ना कि दो माय रेट इज 60% बट आई एम अलाउड ओनली 40%, so I will take only 40 ना. So here also I will take only 30, but here 20 है, I am allowed 30, लेकिन ठीक है परसेंटेज ओनली 20, तो मैं 20 पे ही कैलकुलेट करूंगा ना. तो क्लियर है, आई होप मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे आप लोगों को ये दिखा दिया है, समझा दिया है कि हाउ दिस मैक्सिमम परसेंटेज वर्क्स. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई विल डू, सो दैट मेरी नेक्स्ट क्लास में मुझे प्रॉब्लम ना हो, सो व्हाट आई विल डू इज कम टू, सॉरी, come here, and we I will remove what, this, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक है, फाइन. और अब नेक्स्ट क्लास में एंड सी, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड इज सेम, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, सेम गोज विथ स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ऑल्सो. तो ये मैं वापस से इस चीज को कवर करूं, डजेंट मेक एनी सेंस. स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड सेम है, इसमें भी ये दोनों कंडीशन ही एप्लीकेबल होते हैं. स्ट्रेट लाइन में भी मैनुअल भी हो सकता है, ऑटो डिटर्मिनेशन भी हो सकता है. बाकी अभी तक जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सम ऑफ ईयर डिजिट है, उसमें ये दो कॉन्सेप्ट नहीं है, मैनुअल और ऑटो डिटर्मिनेशन का.
सिर्फ ये रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन में ही हमें ये लिवरेज है कि आपको मैनुअली भी आप दे सकते हो, ऑटो डिटर्मिनेशन भी दे सकते हो, और एक्सप्लिसिट मैनुअल मतलब जहाँ पे आप खुद से परसेंटेज देते हो, एंड जस्ट यू कैन गेट मैक्सिमम अमाउंट एज वेल अलोंग विद इट। और ऑटो डिटर्मिनेशन में आपका सिस्टम कैलकुलेट करता है, साथ में यू हैव ए प्रिविलेज कि अगर आपका कोई डिप्रिसिएशन अमाउंट है जिसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, साथ ही आप मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज का भी क्राइटेरिया दे सकते हो। द सेम गोज एग्जैक्टली विथ स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। द ओनली डिफरेंस यू विल सी इज दैट आप खुद अपने एंड से कैलकुलेट करना, दैट यू हैव टू चेंज द क्लास। Here the class will be what? Instead of this, the class will be straight line value method. Clear है? एंड और एक चीज कहाँ पे चेंज होगा? द परसेंटेज में चेंज होगा। परसेंटेज में बेस जो वैल्यू आप लेते हो, इंस्टेड ऑफ एक्विजिशन वैल्यू दिस टाइम, सॉरी, इंस्टेड ऑफ बुक वैल्यू, आप जब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड करोगे ना, यू विल टेक एक्विजिशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में इस तरीके का डिडक्शन नहीं होता है, बुक वैल्यू पे नहीं होता है। एंटायर कैलकुलेशन विल बी डन ऑन 1000। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, मैं एक मेथड अभी आप लोगों को शो कर भी देती हूँ। लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्या करेंगे, सिंपल है। चलो अब यही ले लेते हैं, हमारा परसेंटेज ओवर द यूजफुल लाइफ है। अब इसमें हम 0 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट वंस, सेव इट वंस। एंड स्ट्रेट लाइन हमने कर ही दिया था, और लेट्स सी क्या होता है। AS02, ठीक है, डिप्रिसिएशन एरियाज ईयर 000, just save it, come to asset values. Sorry, I'm so sorry, I have to change the depreciation key now. Come to depreciation key ZE89, just save it, and come to asset values, and the percentage 200 comparison में आप आओ। Can you see this is straight line value method? 1000 पे ही सब कैलकुलेशन हो रहा है, एक्विजिशन वैल्यू पे ही कैलकुलेशन हो रहा है, देयर इज नो डिडक्शन। मतलब हम ऐसा नहीं करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरह कि 1000 से 2 का 20% विल बी 200, 200 फिर 800, फिर 1000 में ही 20%, 200 फिर 600, अंटिल ये जो 200 के डेप्रिसिएशन अमाउंट है एंड दिस ये नलीफाइड हो जाए। क्लियर है? इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में एंटायर कैलकुलेशन डन ऑन द एक्विजिशन वैल्यू, या और ओवर द यूजफुल लाइफ 5 years है, तो आप खुद सोचो ना, अगर 1000 है, 5 years है, एंड यूजफुल लाइफ 5 years है, और 20% का कैलकुलेशन है, 20% का कैलकुलेशन है, 20% का कैलकुलेशन है, तो हर साल 200 फॉर 5 years होगा, तब जाके इट विल रीच 1000 ना, इट विल रीच द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन वैल्यू। तो हर साल 1000 है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा समझा दिया। सेम चीज आप लोग मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लेके देखना, आप लोगों को ये डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, so that's all about today's class. I have done with written down value method, straight line value method. I have covered almost all, not every method, but yeah, most of the important methods. अब कल हम डेप्रिसिएशन, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी विल रन द डेप्रिसिएशन। अभी तो हमने बस चेक किया है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हमने इसको रन नहीं किया। वी हैव टू रन इट इन द सिस्टम, राइट? So that we will see in our next class. So that's all about today's class. Thank you and have a nice day.